है, कहाँ कहानी से स्टार्ट करें? गाना गाते हैं गाना से प्यार का मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, बस तेरी मेरी कहानी है। दोस्तों एक और सर, सबसे पहले एक और महावीर क्विज संस्थान को ढेर सारी शुभकामनाएं और खासकर छोटे लाल भाई जी को बहुत बहुत दिन से मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे एक भाई साहब ने कहा था कि एकदम ये हनुमान है, और सच में ये हनुमान है कि हमें और आपको मिलाने में जो एक कड़ी का इन्होंने काम किया है। आप भले ही वीडियो के माध्यम से देखते थे, बहुत सारी चीजें जानते थे, या बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं भी जानते होंगे हमें, लेकिन आज आप मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पर, और मुझे गर्व है इस बात की कि यहाँ मैं आज तक नहीं पहुँचा था। ये सासाराम की धरती जो कि पूजनीय है ये धरती, और यहाँ पर इतने भी माई के लाल हैं जो भाई ये गाँव में रह के तैयारी करके हजारों नौकरी प्राप्त किए हैं। इस साधारण बात नहीं है। थोड़ी सी कमी मुझे खाली यहाँ पर वो एक चीज का कि हम सब नौजवान यहाँ उपस्थित तो हैं, हमारे बहुत सारे भाई यहाँ, मैं अगर गिनती करूँ तो 5000 से कम लोग नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन बहनों की संख्या बहुत कम रही। क्या ऐसा है कि हम खुद आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बहनों के बारे में हम नहीं सोचते हैं? सबके पास बहनें होंगी, ये बात लगभग होगा। हम जैसे आए, हमारी बहनें यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। इतने बच्चों ने टेस्ट दिया, आखिर क्या वजह है? ये सोचने वाला विषय था। मैं कई घंटों से मैं ये सोच रहा था। मैं अभी समस्तीपुर में गया था, इसी तरह का आयोजन था। वहाँ पर भी लगभग 50 दरोगा बने हैं उस क्विज सेंटर से, और जहाँ भी निःशुल्क पढ़ाया जाता है और इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं वहाँ मैं जरूर जाता हूँ। जहाँ पेड वाला चलता है वहाँ तो मैं नहीं जाता हूँ, निमंत्रण तो बहुत जगह से आता है, लेकिन जहाँ पर गाँव में निःशुल्क सुविधा देकर, क्योंकि शिक्षा, इलाज और न्याय ये 3 चीज सभी को निःशुल्क मिलना चाहिए। अगर ये चीजें मिल रही है तो वहाँ हम लोगों का हमेशा योगदान रहेगा। चाहे आप जब भी याद करिए, जहाँ याद करिए, हम आएंगे जरूर। वहाँ गया था, मैंने देखा कि 50-50 तो लड़का लड़कियां नहीं थी, लेकिन यह निश्चित था कि 100 में अगर वहां पर 40 लड़कियां थी तो 60 ही लड़के थे, यानी 60-40 का ये रेशियो था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आगे मैं चाहूंगा, आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जब अगले बार 17वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो हमारे घर से एक बहनों को पढ़ाने का जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। हर व्यक्ति अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए एक जिम्मेवारी ले, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एक पुरुष के पढ़ लेने से समाज पूरी तरह शिक्षित नहीं होता है, लेकिन एक अगर महिला, एक लड़की पढ़ लेती है तो निश्चित है कि आने वाला भविष्य भी शिक्षित होता है। अगर आपकी माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बाल बच्चों को अनपढ़ कभी नहीं रहने देगी। भले ही पिताजी को उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा बच्चा आज जींस पैंट पहना है कि हाफ पैंट में है, कि ठंडा में ओकरा स्वेटर है कि नहीं, लेकिन माँ को सबसे ज्यादा इस बात का चिंता रहता है, आप सब जानते हैं। माँ से चिंता कोई नहीं, माँ से ज्यादा चिंता कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जब लड़कियां पढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारा समाज जो है बहुत आगे बढ़ेगा और आने वाला भविष्य अपने आप शिक्षित हो जाएगा। इसलिए अगली बार आप सब संकल्प लीजिए हमारे साथ यहाँ कि आज हम जितने नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, जितने लड़के उपस्थित हैं, उतनी लड़कियां भी भाग लेगी अगले बार टेस्ट क्विज में। क्या आप लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं? क्या ये सासाराम के लोग कर पाएंगे? पक्का प्रॉमिस है। सोच लीजिए, एक शिक्षक से वादा कर रहे हैं आप एक छात्र होके, क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है बहुत सारी कारणें होती है। आज अगर ये 5-7 लड़कियां उपस्थित है, ये कम बड़ी बात नहीं है। सोचिए कि उस समाज में जहां लड़कों का तो केवल भीड़ था और लड़कियां नहीं आ पाई, उसमें भी ये 10 लड़कियां आई हैं, ये बहुत गर्व की बात है। इन्होंने बहुत हिम्मत करके यहाँ पर आई होगी और बहुत सारी माइंड में सोचा होगा बात को कि हम जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सुनेंगे, वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे।
थोड़ा सा मीडिया बंधु से हम कहेंगे कि पीछे हो जाइए, ऐसे भी मीडिया लोग से हमारा ज्यादा लगाव है। पानी दिन पहले आप देखे थे, हम बार बार कह रहे थे रहे दे, हम बार बार कह रहे थे कि तनी बस करी रे पबली रहे दे, अतर दिल बारी पहले सह दे। लेकिन समस्या हो गया, मानी नहीं, बहुत ज्यादा चर्चा एक्स्ट्रा में हो गया था। तो इसीलिए मीडिया बंधु से कहेंगे कि भाई उधर भी लोगों को थोड़ा सा देखने दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कल हो के फिर आप हमारे खिलाफ में कुछ लिख दीजिए, है ना। दोस्तों एक बात सीधा सा जान लीजिए, सफल होने के लिए ना बहुत ज्यादा टॉपर होने की जरूरत, बहुत एकदम ईमानदार, मतलब खूब पढ़ाई में एकदम खूब लगल है, रात दिन अंधाधुन, वो सबसे कुछ नहीं होता। समझ लीजिए, कुछ लोग दिखावा के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग जरूरत से पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा, दो ही लोग सफल हो सकते हैं, एक जो जरूरतमंद है, पढ़ाई जरूरी है उसके जीवन में, उसके अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है, वो दूसरा जो शौक से पढ़ाई करता है वही सफल हो सकता है, बाकी कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है, बात जान लीजिए। दूसरा चीज आप ये जान लीजिए, सफलता का मतलब ये नहीं है कि अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर गए तो आप सफल हो गए, आपने रेलवे में जॉब प्राप्त कर लिया तो सफल हो गए, आप कोई भी चीज हासिल कर लिए, सफलता का मतलब ये नहीं होता। सफलता का मतलब लोग यहाँ तक ये भी निकालते हैं कि जिसके पास ज्यादा धन है, आर्थिक रूप से जोड़ते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल, जिसके पास पैसा नहीं है वो, यही है परिभाषा हमारे समाज में। जबकि बात ये नहीं, इसको आर्थिक रूप से हम जोड़ते हैं। सफलता का मतलब यह है कि जिस चीज को आपने चाहा था वो चीज आपको हासिल हुआ और आप खुश है उस काम को करके, तो आप उस काम में सफल हैं। सफलता का यही मतलब होता है। अगर आज मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, 45 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस पूरे भारतवर्ष से पढ़ते हैं हमसे जुड़कर। क्या बात नहीं, अगर हो सकता था कि दूसरा का 2018 वाला जिस समय यूट्यूब पर हम आ भी गए थे, लगभग 60-70 हजार सब्सक्राइबर 2018 में हो गया था। उस समय मैंने फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था, पहला एग्जाम क्वालिफाई किया, सेकंड एग्जाम जो था पटना में 19 तारीख का एग्जाम था। संजोग देखिए हम 21 को गए थे एग्जाम देने, हमरो से बड़का पगला मिलेगा तुम आपको। एग्जाम देने गए, हुआ ये कि हम एगो विद्यार्थी को कह दिए थे कि हमारे एडमिट कार्ड निकाल देना, तो एक सप्ताह पहले पता चल जाता है कि सेंटर कहाँ है, उस समय पता चल जाता था एक सप्ताह पहले, तो हमको व्हाट्सएप पर